जय हिंद दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सीयूईटी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ध्यान से सुन लो। आज तुम्हारे अनटोल्ड मैक भैया तुमको सीयूईटी एग्जाम की बुक लिस्ट देने वाले हैं कि कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है, कौन सा स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है, कौन कौन सा नोट्स आपको पढ़ना है, कौन कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए, कहां मिलेंगे, हर एक चीज तुमको आज मैं बता दूंगा। तो इन चीजों को नोट कर लो, इन सारे किताबों के नाम सुन लो, कैसे कहां से क्या पढ़ना है और इनको मार्केट से खरीद ले आओ और खरीद के इनकी तैयारी शुरू कर दो। और मैं तुमको गारंटी देता हूं कि अगले 2 महीने के अंदर तुम्हारी सीयूईटी की पूरी तैयारी हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और तुम्हारा एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में होगा, मैं करवाऊंगा। बस तुम मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरी बात, सबसे पहले तो भैया ये बेसिक है, हमारा मृण्मय फाइनेंस का चैनल, इस पे जाओ और इस चैनल पे जाके जुड़ जाओ, ठीक है। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उन बच्चों को बता रहा हूं जिनको अपने लाइफ में पैसा कमाना है, जो कि एक नौकरी पे डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, जो अपने लाइफ में एक्चुअली में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहते हैं। क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो तो इन चीजों को सीखो, यहां पर स्टॉक मार्केट से सारी चीजें तुमको मिल जाएगी। मृण्मय फाइनेंस खुद भी सर्च कर सकते हो और इस चैनल की लिंक कमेंट में पिन है, ओके। अब सुनो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की कि आपको बुक्स कौन कौन सा चाहिए सीयूईटी एग्जाम को निकालने के लिए, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको पेपर कौन सा देना है, फिर उस पेपर के अकॉर्डिंग आप अपना बुक डिसाइड करोगे, ओके। ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपका एक पेपर होगा लैंग्वेज का, ठीक है। आपको चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी जाना हो, अगर आपको डीयू जाना है, बीएचयू जाना है, जेएनयू जाना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना है, जामिया जाना है, कोई भी यूनिवर्सिटी, आपको ज्यादातर यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा। अब लैंग्वेज चाहे तुम हिंदी दो, इंग्लिश दो, मराठी, गुजराती, ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इंग्लिश का पेपर देते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया, ओके ठीक है। इसके बाद तुम्हें देना है डोमेन। डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, डोमेन के बिना कुछ नहीं होने वाला है। डोमेन मतलब जो सब्जेक्ट्स तुम्हारे क्लास 12th में है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, वो आ गया। एंड इसके बाद आता है तुम्हारा जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट को बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, मैं बोलूंगा ये गलती मत करना। मैं इन तीनों अलग अलग स्ट्रीम के तुमको बुक, किताब सब बताने वाला हूं, घबराओ मत, नोट कर लेना। जनरल टेस्ट का पेपर जरूर देना, क्योंकि जनरल टेस्ट अकेले तुमको बहुत सारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला देगा। अगर तुम्हारा डोमेन में कम स्कोर आता है ना, तो भी तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट, लैंग्वेज के मदद से एडमिशन ले सकते हो। एक डोमेन, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के मदद से तुम डीयू में एडमिशन ले सकते हो। क्लियर है? वेरी गुड। अब सुनो, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं डोमेन की, कि डोमेन्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, मतलब जो पेपर आप अपने क्लास 12th में पढ़ रहे हो, जो भी पेपर, उसके लिए आपको कैसी तैयारी करनी है अपने डोमेन के लिए। अब मान लो तुम्हें डीयू को टारगेट करना है, तो वहां पर तुम 3 डोमेन की तैयारी करोगे जो तुम्हारे क्लास 12th में है। मान लो तुम्हें बीएचयू में जाना है, तो हो सकता है कि बीएचयू में डोमेन की जरूरत पड़े और कुछ केस में ना भी पड़े, कुछ सब्जेक्ट में डोमेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर तुम्हें जेएनयू जाना है तो वहां भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ज्यादातर बच्चों को मैं बता दूं कि डोमेन का पेपर तुम्हें जरूर देना है, कम से कम 3 डोमेन तो देना है जो तुम्हारे क्लास 12th में है, ओके क्लियर है। सबसे पहला डोमेन के लिए तुम्हें पढ़ना क्या है? तुम्हें पढ़ना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है? क्योंकि भैया ये जो आपका एनसीईआरटी है ना, ये एनसीईआरटी आपका जो एनटीए, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उनका खुद का कहना है कि बाबू तुम एनसीईआरटी लगा लो, तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। तुम एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी मत पढ़ो तो भी चलेगा, लेकिन अगर तुम्हें डोमेन में 100% स्कोर करना है तो तुम्हें एनसीईआरटी का पेपर पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज अच्छे से। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है डिलीटेड चैप्टर्स के लिए भी। याद रखो, अब अभी जो आप अपने क्लास 12th में पढ़ रहे हो ना, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसमें कोई कुछ ऐसे चैप्टर हो सकते हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है बट तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। लेकिन सीयूईटी में तुम्हारा डिलीटेड चैप्टर भी आने वाला है, ठीक है। सीयूईटी एग्जाम में तुम्हारा डिलीटेड चैप्टर भी आ सकता है, तो तुमको एनसीईआरटी से उन डिलीटेड चैप्टर्स को भी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? वेरी गुड। अब कौन कौन सा चैप्टर आएगा वो तुम सीयूईटी के वेबसाइट से देख सकते हो, पता कर सकते हो, ओके। इसके बाद जब हम बात करते हैं एनसीईआरटी, अब तुम्हें थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए भी पढ़ना है। मान लो कि तुम्हारा कोई चैप्टर है जो थ्योरेटिकल है, या फिर ओवरऑल पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल है। मान लो तुम्हें हिस्ट्री का पेपर दे रहे हो या तुम जियोग्राफी का पेपर दे रहे हो, तो उस केस में तुम्हारा जो मेजर जो तुम्हारा एग्जाम होगा वो थ्योरेटिकल एग्जाम होगा। वहां पर तुम्हें लंबे लंबे डेफिनेशन आएंगे, वो सारी चीजें तुम्हें बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स,
फिजिक्स, ऐसे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन मैथ्स की जब हम बात करते हैं, फिजिक्स की जब हम बात करते हैं, तो वो थ्योरेटिकल नहीं है। तो जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें भी तुम्हें लंबा लंबा लाइन पैराग्राफ पढ़ना है, वो सारा, वो जितना भी वैसा सब्जेक्ट है उसको तुमको एनसीईआरटी से पढ़ना है। तुमको एनसीईआरटी को पूरा चार्ट जाना है। एनसीईआरटी तुम्हारा बाप ऑफ ऑल बुक है, बाप ऑफ ऑल बुक। मार्केट में जितने भी बुक आए हैं ना जो अपने आप को बेस्ट क्लेम करते हैं एनसीईआरटी का, वो कुछ नहीं है। उन बुक्स की औकात एनसीईआरटी के सामने कुछ नहीं है। ये मैं फ्रैंकली तुम्हें बोलता हूं, फ्रैंकली एकदम खुल के बोल रहा हूं। तो एनसीईआरटी लगाओ, सब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें, अब जब हम बात करते हैं, अगर तुम्हारा मान लो कि थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, अगर तुम्हारा कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरेटिकल नहीं है, मान लो जैसे तुम्हारा फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जहां पर अकाउंटेंसी हो गया, जहां पर तुम्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, जहां पर फॉर्मूला आ जाते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल चीजें आती है, तो उस केस के लिए तुम्हें रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा। उसमें फिर एनसीईआरटी उतना तुम्हारी मदद नहीं करने वाला है, ठीक है। एनसीईआरटी बढ़िया है, लेकिन जब बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए तो वहां पर तुम्हें रेफरेंस बुक की मदद लेनी पड़ेगी। अब रेफरेंस बुक सिर्फ वही पढ़ना जो तुमने अपने क्लास 12 में पढ़ा है। ये मैं खुल के बोल रहा हूं। देखो बहुत से लोग ऐसे बुक वाले वीडियो में ना ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं, मतलब वो तुम्हें वीडियो के बीच में बताएंगे कि इस फलाने बुक को खरीदिए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम भी करते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो बिल्कुल जेन्युइन है। मैं कोई भी क्लिकबेट या फ्रॉड तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता हूं कि तुम जाकर के ये वाला बुक ले लो, नहीं। जो जेन्युइन है वही बता रहा हूं। अगर तुमने आरएस अग्रवाल मैथ्स का लगाया है 12th में तो आरएस अग्रवाल को ही पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, समझ गए। अगर तुमने अकाउंटेंसी के लिए टीएस गैरवाल लगाया तो टीएस गैरवाल पढ़ो, रेफरेंस बुक में भी वही पढ़ो, समझ गए। क्लियर है, वेरी गुड। इसके बाद जब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की, तो भैया मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। बिना मॉक टेस्ट और बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। मॉक टेस्ट तुम्हें एग्जाम में ज्यादा स्कोर लाने में मदद करेगा, ठीक है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल तुम कोई सब्जेक्ट लगा रहे हो, कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जिसको तुम लगा रहे हो, अब तुम उसको ऐसे ही बस लगा रहे हो, तुम्हें आइडिया नहीं है कि उससे एमसीक्यू कैसे बनाना है, तुमको कोई आइडिया नहीं है कि एग्जाम में 1 घंटे के अंदर उसको कैसे सॉल्व करे। तो मॉक टेस्ट तुम्हें मदद करता है कि तुम घड़ी में टाइमर लगाकर मॉक टेस्ट दे सको, मतलब घड़ी में टाइमर लगाकर तुम उस पेपर को दे पाओ, वो तुम्हें मॉक टेस्ट हेल्प करता है। और तुम जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा तुम्हारा प्रैक्टिस होते चलेगा। और बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल, जैसे कि 2023 वाला या 22 वाला जो भी सीयूईटी का एग्जाम हुआ है, वो एग्जाम किस स्तर का था, आप आज जिस भी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो उस लेवल से पिछले साल का लेवल कैसा था, यह आपको मदद करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझने में। मतलब जब आप पिछले साल के पेपर को देखोगे, ज्यादा तो हुआ नहीं एग्जाम, 2 ही साल हुआ है, 2022 और 2023 में। सीयूईटी एग्जाम का ये तीसरा सेशन होने वाला है 2024 में। तो ये एग्जाम बिल्कुल नया है, मतलब पिछले 2 साल का आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है और आपका काम बन जाएगा। और आपको एग्जाम के लेवल का पता लग जाएगा कि एग्जाम किस स्तर का आने वाला है और आप अभी किस लेवल पे हो। तो भैया बात ये आती है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मॉक टेस्ट, ये हमको कहां मिलेगा? ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं प्रोवाइड करके दे रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिना एक भी पैसे लिए। इसका मैं आपको सीना ठोक के वादा करता हूं हमारे अनटोल्ड मैक टेलीग्राम के ऊपर। हमारे अनटोल्ड मैक टेलीग्राम पे जब तुम आओगे ना, तो यहां पर तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट में, देखो सीयूईटी मॉक टेस्ट इकोनॉमिक्स 2024, फिर थोड़ा ऊपर जाओगे तो यहां पर देखो सीयूईटी मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी, 1600 बच्चे इसको डाउनलोड कर चुके हैं आज के समय। 1200 से ज्यादा बच्चे मेरा मेंटोरशिप फ्री में देख रहे हैं, जो कि हम टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं। हमारा अनटोल्ड मैक का टेलीग्राम है, इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट में पिन है। हमारे टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ अवेलेबल कर देंगे। एंड इवन मैंने एक लिंक भी यहां पर दिया है, 1-2 लिंक यहां पर तुमको मिल जाएगा। ये वाला जो लिंक हमने पिन कर रखा है, इस लिंक पे जाकर के तुम्हें ऑफिशियल सीयूईटी का मॉक टेस्ट लगाने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब इस लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने कंप्यूटर में खुल जाएगा, अगर तुम कंप्यूटर में देखोगे ना तो कंप्यूटर में खुल जाएगा तुम्हारे सामने कि मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। एग्जाम में जिस तरीके का मॉक टेस्ट आएगा ना, वैसा मॉक टेस्ट तुम्हारे सामने खुल जाएगा, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और तुम बाकी की जितने भी जो भी बोलते हैं ना, जो भी जैसे पढ़ाई से रिलेटेड, जितने भी स्टडी से रिलेटेड लेक्चर वगैरह, वो सारी चीजें तुम्हें यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगी। तो तुम्हें कुछ सब्सक्रिप्शन लेने का जरूरत ही नहीं है। मैं तो भैया फ्री के फेवर में हूं, जो चीज फ्री में मिल रहा है उसको उठाओ, बात खत्म। फालतू का पैसा लोग तुमसे लूट रहे हैं, मत करो, उन चीजों में मत फंसो। अगर तुम्हें जरूरत नहीं है और तुम मेहनत कर सकते हो तो YouTube पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। हमारा चैनल तो है, हम तो टाइम टू टाइम आपको मेंटोरशिप गाइडेंस देते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिना एक भी पैसे लिए। तो क्यों फालतू के लफड़े में पड़ना, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, YouTube पे सब फ्री में मिल जाएगा। एंड अगर तुम्हें मार्केट से कोई बुक खरीदना है, अगर कोई बुक खरीदना है इन केस, तो तुम किसी भी ब्रांड का, किसी भी पब्लिकेशन का
एक रेफरेंस बुक खरीद सकते हो जिसमें भर भर के मॉक टेस्ट दे रखा हो, सुन लो, जिसमें भर भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट दे रखा हो, वैसा बुक तुम मार्केट से एक खरीद लेना जिस भी सब्जेक्ट की तुमको तैयारी करनी है। मैं ये बार बार बोल दिया, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जब हम बात करते हैं डोमेन अपना क्लियर हो गया, तो अब आता है लैंग्वेज का, मतलब इंग्लिश या फिर अदर लैंग्वेजेस, जिसमें अभी हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो अपने हिसाब से इसको ले लेना, ठीक है, समझ जाओ तुम भी। सबसे पहले तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे न्यूज़पेपर क्यों? क्योंकि भैया सीयूईटी एग्जाम ना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और जब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और उसमें जब लैंग्वेज का पेपर आता है तो उसमें आपका न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, एक बात सुन लो, मैं आपको, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं कि जैसे आप फॉर एग्जांपल सीयूईटी में लैंग्वेज का पेपर दोगे, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी या कोई भी लैंग्वेज हो, वो वाला लैंग्वेज नहीं होगा जो लैंग्वेज आपने अपने क्लास 12th में पढ़ा है। आपने 12th में इंग्लिश के नाम पे क्या पढ़ा है? आपने विस्तास की बुक पढ़ी होगी, आपने लिटरेचर पढ़ा होगा, या फिर आपने नोवेल पढ़ा होगा। वो सब लैंग्वेज यहां नहीं आने वाला है, यहां पर लैंग्वेज अलग आएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला पेपर होगा आपका। डोमेन आपका वही रहेगा जो आपका 12th वाला है, समझ गए? लेकिन जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज 12th वाला नहीं आएगा, कहानी वाला। यहां पर जो लैंग्वेज आएगा सीयूईटी एग्जाम में, ये कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज आएगा, जहां पे आपका ग्रामर रहेगा, आपका पैसेज रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, सिनोनिम, एंटोनिम, जो वोकैबुलरी सेक्शन होता है वो रहेगा। तो जब आप मॉक टेस्ट में, सॉरी, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, आप जितना न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपका वोकैबुलरी उतना स्ट्रांग होगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग, पैसेज लगाना उतना इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं रेफरेंस बुक की। अब देखो, इसमें रेफरेंस बुक की बहुत जरूरत है। जब हम बात करते हैं ना लैंग्वेज की, चलो डोमेन तो हमने एनसीईआरटी से कवर कर लिया, डोमेन में आपको रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली बता रहा हूं, डोमेन में अगर तुम रेफरेंस बुक की तरफ जाओगे तो तुम्हारे लिए एक लॉस का सौदा है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने डोमेन में कुछ भी नहीं पढ़ा है, अपने 12th में भी नहीं पढ़ा है, तो तुम रेफरेंस बुक कवर करो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक महीने में एनसीईआरटी खत्म नहीं होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन जो बच्चा ऐसा है जो लैंग्वेज लगाना जा रहा है, वो लैंग्वेज में तो भैया 12th वाला आएगा नहीं, तो जब 12th वाला आएगा नहीं तो भैया फिर एनसीईआरटी का कोई मतलब नहीं बनता है। इंग्लिश के केस में, हिंदी के केस में, तो उस केस में तुमको मार्केट से कोई रेफरेंस बुक खरीदना पड़ेगा। अब कोई भी रेफरेंस बुक हो सकता है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, जो भी खरीदो अपने दिमाग से खरीदो। बस एक टिप दे देता हूं, मार्केट में जाना, बहुत सा बुक मिल जाएगा तुमको लैंग्वेज के लिए। दुकानदार को बोलना इंग्लिश सीयूईटी का बुक लाइए, सारे बुक को देखना, ठीक है, सारे अच्छे कंटेंट ही देंगे। जिसका लैंग्वेज सबसे इजी तुमको लगे तुम्हारे हिसाब से, उस बुक को ले लेना। जिसका भाषा तुमको समझ में आए उस बुक को ले लेना, उससे तैयारी करना, और उस एक बुक से पूरा सीयूईटी का तैयारी करना, बात खत्म, निकल जाएगा। ओके, नहीं तो हम भी बहुत सारा ब्रांड वगैरह करते हैं, अगर किसी अच्छे बुक को उठाते हैं तो वो हम बता देंगे, आप नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको पर्टिकुलर कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट यहां भी लगाना पड़ेगा और यहां भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है। रिपीट करो, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है। कितना मॉक टेस्ट लगाना है? कम से कम 5 मॉक टेस्ट, कम से कम 5 मॉक टेस्ट। और यह बात हमने अपने टेलीग्राम पे बोली है। अभी रिसेंटली परसों या कल हमने एक टेलीग्राम पे वीडियो डाला था, इसमें हमने ही बताया है कि अगर आपको मॉक टेस्ट निकालना है, मतलब सीयूईटी का पेपर निकालना है, इस वाले वीडियो पे हमने बोला है, चेक करना जाकर हमारे टेलीग्राम को, कि कम से कम 5 मॉक टेस्ट का पेपर तुमको हर सब्जेक्ट का देना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा सीयूईटी निकलेगा। उसका भी जो एक पेपर देगा, लेकिन जिसको चाहिए डीयू, जिसको चाहिए एसआरसीसी, सेंट स्टीफन, उसको कम से कम 5 पेपर तो देना पड़ेगा, कम से कम। क्लियर है? वेरी गुड। और इंग्लिश वाले जितने भी बच्चे हो ना, जितने भी बच्चे लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हो, अपना पूरा फोकस ग्रामर के ऊपर रखना। जितना भी बेसिक ग्रामर है ना, नाउन, प्रोनाउन, एंटोनिम, सिनोनिम, जो भी चीजें आती है, एडजेक्टिव, कंजंक्शन वगैरह, सब पे फोकस रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में वही आने वाला है। समझ गए? आपका एग्जाम 12th वाला नहीं होगा, आपका एग्जाम कॉम्पिटिटिव वाला होगा। तो ग्रामर में बहुत फोकस करना। लास्ट, इसके बाद अपन आते हैं जनरल टेस्ट के ऊपर। अब जनरल टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें अगेन आपको न्यूज़पेपर बहुत काम देगा, क्योंकि न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर के 2 फायदे हैं। एक तो आपका इंग्लिश का वोकैबुलरी हो जाएगा, आपका पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश का तैयारी आपका अच्छा हो जाएगा, एंड दूसरा आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जनरल टेस्ट में क्या आएगा? जनरल टेस्ट में आपका रीजनिंग आएगा, जनरल टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज आएगा, थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स आएगा, और आपका इंग्लिश, करंट अफेयर, ये सारी चीजें आएगी। तो आपको करंट अफेयर को तैयारी करने के लिए, आपका जो जीके है, जो भी आपका डायनेमिक जीके है, उस चीजों को तैयारी करने के लिए आपको करंट अफेयर की जरूरत है, जिसकी बुक भी आप मार्केट से ले सकते हो, नहीं तो हम टेलीग्राम पे डालते रहते हैं, और साथ में आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो। पिछले
8 महीने, 8 से 10 महीने का करंट अफेयर का तैयारी कर लो बस। पिछले 8 से 10 मंथ, मैं लिख देता हूं, 8 से लेकर 10 मंथ्स का आपको तैयारी करना है करंट अफेयर का। CA मतलब करंट अफेयर, पिछले 8 से 10 महीने का आपको करंट अफेयर का तैयारी करना पड़ेगा अगर आपको CUET निकालना है तो। क्लियर है? इसके बाद जब हम बात करते हैं, एक बढ़िया बुक है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बस दिल से बता रहा हूं, ल्यूसेंट का एक जीके का बुक आता है। ल्यूसेंट का एक जीके का बुक आता है जो कि बेहतरीन बुक है, जिसको यूपीएससी वाले कैंडिडेट भी पढ़ते हैं। तो वैसे बुक जो है ऐसे एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया है। ल्यूसेंट के बुक को आपको हर एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ऊपर ऊपर से अच्छे से कहानी और नंबर्स को याद कर सकते हो कि किस साल में कौन सा इवेंट हुआ, कौन कौन से पुरस्कार मिले, इस साल क्या से क्या हुआ, ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे। ल्यूसेंट के जीके में आपका ऑलमोस्ट जो सामान्य ज्ञान होता है, जो जनरल नॉलेज होता है, वो क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं रेफरेंस बुक। तो देखो बहुत जरूरी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने क्या बोला, डोमेन के केस में रेफरेंस बुक का उतना जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप किसी प्रैक्टिकल जैसे मैथ्स जैसे पेपर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जनरल टेस्ट में रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है। तो आपको मार्केट से अगेन वैसा बुक उठाना है जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए। और अगर आपको फ्री में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में पिन है। और इसका भी आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा और इसका भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। कितना? कम से कम 5। रिपीट करो, कम से कम 5 मॉक टेस्ट लगाएंगे, तब जाकर SRCC, सेंट स्टीफन, हिंदू जाएंगे। क्लियर है? वेरी गुड। और लास्ट, आपका टेलीग्राम और यूट्यूब पे आपको सारी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगी, तो इस पे बने रहो, बात खत्म। ये आपका रिसोर्सेस है, स्टडी मटेरियल है, सब हो जाएगा, डोंट वरी। डोमेन में मेजर फोकस एनसीईआरटी पे रखो, लैंग्वेज में मेजर फोकस ग्रामर पे रखो, और जनरल टेस्ट की जब बात करें, अपना मेजर फोकस जो है वो आपका जो जीके है उसमें रखो, बात खत्म। निकल जाएगा CUET, कोई बड़ा खेल नहीं है, तुम निकाल दोगे। बाकी चैनल पर बने रहो, जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी वीडियो आएगी मैं बता दूंगा, ठीक है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा, बाय बाय, जय।